देखिए ये खून होनी नहीं हुई है, ये कत्ल हुआ, सरेआम कत्ल हुआ। जम्मू सिटी में फ्लाईओवर में सरेआम कत्ल हुआ। आज मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मुझे अपने भाई की बड़ी याद आ रही है। चाहे जिससे भी ये डोर जिसकी होगी ना उसको बचना मारूंगा ना, ये उसको भी मैं भगवान जी के पास छोड़ूंगा। जम्मू के सरवाल इलाके का 6 साल का ध्रुव शर्मा, जिसकी रक्षाबंधन पर गट्टू डोर ने जान ले ली। जम्मू फ्लाईओवर पर गट्टू डोर ध्रुव शर्मा के गले को चीरती हुई निकल गई। एक फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया, लेकिन बहुत तरह के सवाल खड़े कर गया। आखिर इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके बेटे के साथ इतना बड़ा दुखद हादसा, मुझे पता ही नहीं चला कैसे डोर आई, कैसे मेरे बच्चे के साथ में नहीं, कैसे मेरे बच्चे का गला कटा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ये चाहती हूँ कि डोर बंद होनी चाहिए बस। मुझे नहीं, मेरे 2 बच्चे थे, एक मेरे को छोड़ के चला गया बस। आप साथ गए हॉस्पिटल में? नहीं, मेरा पति मेरा बच्चा पहले पहुँच गए थे। मेरे को किसी ने उठा के मोटरसाइकिल उठा के लेके गया बाद में। तब तक चले गए थे ऊपर पहाड़ में, का प्रश्न होना शुरू हो गया था। सुबह घर में ध्रुव ने राखी का त्योहार मनाया। हाँ, उसकी बहन ने राखी डाली, खाना खाया, फिर हम दोपहर को जाने लगे। 3 बजे हम घर से निकले, 3:20 से गट्टू उसका गला काट दिया, पता ही नहीं चला। आपको कुछ पता चला अचानक फ्लाईओवर पे कहाँ से डोर आई? पता ही नहीं चला कहाँ से आई, एकदम से डोर अटक ही गई उसके गले में, गला कट गया उसका, पता ही नहीं चला। उसको बचाते रहते डोर मेरे हाथ को भी लगी, उसकी निकालते आपके हाथ को भी डोर से लगी? आपका भाई था ध्रुव? वो सबसे आगे बैठा हुआ था, डोर दी थी नहीं पापा तो, और भाई तो ऐसे बोला पापा तेज थे, उसने गला पूरा कर दिया। आज मेरा भाई मुझे भाई की बड़ी याद आ रही है। आज मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मुझे अपने भाई की बड़ी याद आ रही है। वो मेरे साथ रोज खेलता था, पर आज वो उसको डोर लग गई और वो भगवान जी के पास चला गया। आप क्या बोलते हो, किसकी गलती से आपका भाई भगवान जी के पास चला गया? ये गवर्नमेंट सरकार ने, पुलिस ने किया। ये चाहे जिससे भी ये डोर जिसकी होगी ना उसको बचना मारूंगा ना, ये उसको भी मैं भगवान जी के पास छोड़ूंगा। आज उससे मेरा भाई छीन लिया भगवान जी ने। मुझे मेरे भाई की बड़ी याद आ रही है। यस मैम। कैसे ये इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई? मैम ये कुछ पता नहीं चला। मैं अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ उनके नानी जी के घर जा रहा था। उसकी वाइफ ने अपनी ब्रदर को राखी डाली थी। जैसे हम फ्लाईओवर पे पहुंचते हैं पुल से पहले, तो अचानक कुछ पता नहीं चलता, सामने से डोर आ जाती है, तो वो मेरे बच्चे के गले में लग गई। और जैसे ही लगी तो मेरा बेटा बोलने लगा पापा पापा। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने एकदम ब्रेक मारी, और ब्रेक मारते मारते भी थोड़ा गाड़ी मेरी आगे जाके रुकी। जैसे रुकी तो उसके इधर से बिल्कुल कट हो गया था, और जैसे मैंने उसको देखा तो ब्लड पूरा ऐसे बाहर आ गया। तो उस समय में मुझे समझ नहीं चला मैं क्या करूं। तो बच्चे मैंने उसको देख के उससे बोला मेरे को पापा बचा लो, तो उसने आंखें बंद कर ली। तो जैसे जैसे हुआ मैंने बच्चे को उठाया, किसी से हेल्प मांगी। एक लड़का आया, उसने मुझे स्कूटी के पीछे बिठाया और मेरे को हॉस्पिटल ले गया। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो मैं इमरजेंसी वार्ड में बच्चे को ले जाता हूं, और डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा की धड़कन काम नहीं कर रही है, इसका हार्ट काम नहीं कर रहा। तो वो पंपिंग शंपिंग करते हैं तो हार्ट बीट आ जाती है। वो कहते हैं काम अब करने लगा है, अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको ओटी में ले जाएंगे, इसकी सर्जरी करेंगे। तो वो कहते हैं कि ब्लड काफ़ी निकल गया, आप ब्लड लिख के रखो। तो हमने ब्लड का लिख के रख लिया। तो वो ले गए उस सर्जरी में। तो वो कहने लगे कि सर्जरी जब कर रहे थे, हम बाहर ही खड़े थे, हम घड़ी उनसे पूछ रहे थे कि हमारा बेटा कैसा है, ठीक है? वो है कहते हैं हाँ ठीक है, आप बाहर ही बैठो, अंदर मत आओ।
तो बाद में फिर आते हैं, हम फिर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपका बेटा अब ठीक है, उसकी सर्जरी हो गई है, अब बेफिक्र हो, आपका बेटा खतरे से बाहर है। तो थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं तो वो कहते हैं कि आपके बेटे की हमने सर्जरी कर दी है, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, जो वेन्स थी हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है, आपका बेटा अब ठीक है, उसकी हार्ट चल रहा है, बस उसका ऊपर वाला हिस्सा जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा। तो हम इसको वेंटिलेटर में रखेंगे, वो धीरे धीरे ही बच्चा एफर्ट करेगा तो ग्रोथ होगी तो फिर हम उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे इसकी अब धड़कन चल रही है, डरने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने वेंटिलेटर पे ले लिया उनको कोई 8 बजे के करीब, मगर वेंटिलेटर पे ही जैसे वो उनको लिया तो सुबह 4 बजे उसकी धड़कन बीट बिल्कुल बंद हो गई। तो मैंने डॉक्टर बोला कि मैम वो शो नहीं कर रहा है। तो वो आए तो उन्होंने पंपिंग शम्पिंग की तो वो कहने लगे योर सन इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको लगा कि कोई मदद की गई, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की या नहीं? मैम उन्होंने कोशिश की है मगर उन्होंने हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया है। हम उनसे यही पूछ रहे थे कि हमारा बेटा ठीक है, वो कहते हैं हाँ ठीक है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, बस उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो कोमे में है, मगर ठीक है। उन्होंने ये मत नहीं बोला कि उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, उन्होंने बोला आपका बेटे का हार्ट काम कर रहा है, बस उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो कोमे में है। तो वो कोमे में हम ये नहीं कह सकते कि कब रिकवर होगा, मगर हो जाएगा। बच्चा है, बच्चा रिकवर जल्दी हो जाता है। तो मगर उसका हार्ट ही 4 बजे के करीब उसका हार्ट भी काम करना बंद कर गया। और फ्लाईओवर पे ये हादसा हुआ। यस मैम। कल जैसे रक्षाबंधन था, पहले सुबह घर में रक्षाबंधन मनाया होगा, राखी हाँ, बांधी होगी। मेरा बेटा बहुत खुश था, मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा। मेरे बेटा कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो गया, ऐसे हाथ में से निकल गया बच्चा, कोई समझ नहीं। कौन सी क्लास में था ध्रुव? फर्स्ट में पढ़ता था, 6 साल उम्र थी इसकी। कौन से स्कूल में? ये शंगरीला स्कूल में पढ़ता है। देखिए ये खून होनी नहीं हुई है, ये कत्ल हुआ, सरेआम कत्ल हुआ है। जम्मू सिटी में फ्लाईओवर में सरेआम कत्ल हुआ है। इसका कसूर है जहाँ की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, J&K गवर्नमेंट, पुलिस वाले जो माल खाते हैं इनके गट्टू वालों से, महीने खाते हैं जी, मेरे सामने खाते हैं। मैं सिटी में फिरता हूँ, मुझे सब मालूम है ये क्या करते हैं लोग। सरेआम बिक रही है। मेरे साथ आए कल मेरे पास सरेआम देखें बाज़ार में, मैं बताता हूँ उनको कब से बंद होनी चाहिए बिल्कुल गट्टू डोर। जब बाज़ार में मिलेगी नहीं तो कौन लेगा इसको हैं। अगर ये 7 दिन के अंदर से बंद नहीं हुई तो मेरा बेटा सरेआम कत्ल हुआ है और इसकी सरकार जिम्मेवार है। अगर 7 दिन में जन्माष्टमी तक अगर डोर बंद हो जाएगी, देखेंगे कि डोर कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस डोर से किसी का कोई केस नहीं आया, मैं सोचूंगा कि मेरे पोते ने शहीद हुआ है। मैं खुद बोलूँगा मैं शहीद हुआ, आने वाले बच्चों को बचा गया, एक सलाह दे गया कि ये डोर नहीं लगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ, मेरे पास 7 दिन का टाइम है, 7 दिन को मैं देखूँगा गवर्नमेंट ये अपना काम पूरा करती है या नहीं करती है। नहीं करेगी तो गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट फेल है, पुलिस फेल है। मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी जम्मू स्टेट की सरकार को और वैसे भी ऑल इंडिया को कि जैसे हमारा एक फूल खिलता हुआ जो खिलने से पहले ही मुरझा गया, क्लास 1 का स्टूडेंट था, 6 साल का था वो, तो उसने अभी दुनिया में देखा क्या था, अभी तो ग्रो कर रहा था वो बच्चा। तो एक पूरा जो एक कहेंगे कि कंबाइन गलती जो दुनिया अब इस गट्टू डोर से बड़ी खुश है, बच्चे लोग, बड़े बड़े बच्चे इतना वो उड़ाते हैं काइट्स वगैरह, पर ये नहीं सोचते हैं कि ये किसी के लिए क्या नुकसानदायक भी हो सकती है, किसी को नुकसान। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारा बच्चा हमने खोया, कोई आने वाले टाइम में कोई और दूसरा बच्चा ऐसा ना जाए, वो किसी और माँ की गोद जो सुनी ना हो। बस लास्ट में मैं यही प्रेयर करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि ये गट्टू डोर जो है बंद होनी चाहिए। पहले भी तो लोग काइट्स उड़ाते थे, पहले ये कभी हादसे नहीं हुए, तो क्या पहले इंजॉय नहीं करते थे बच्चे? आज क्या ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? तो ये बस प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट है अपनी J&K स्टेट से, ये सरकार से, कि ये गट्टू डोर जो है ये बंद होनी चाहिए। बस नेक्स्ट और किसी बच्चे को ऐसा जूझना नहीं पड़े इस कंडीशन से।
थैंक यू। आपने कल ध्रुव को राखी बांधी थी। मेरे 2 छोटे भाई फर्स्ट मतलब शुरू से राखी बांधती हूँ। सुबह आए, दीदी भूख लग रही है, जल्दी जल्दी भाई को उठाओ, हमने राखी बांधनी है। राखी बांधी, दीदी हमने नानी के घर जाना है, काइट उड़ानी है। ये नहीं पता था नानी के घर पहुँचेंगे ही नहीं। बाकी किस्मत कसूर आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अगर पीछे से डोर बंद हुई है तो पुलिस वगैरह क्यों पैसे खा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? पैसे ही खा रहे हैं ना ये लोग, तभी बेच रहे हैं, अदरवाइज ऐसे तो कोई बेचता नहीं है। आज एक हमारा भाई गया, कल न जाने कितने लोग जाएंगे। बैन का नाम दिया तो बैन है क्यों नहीं? आपका डोर हाँ मैडम, मैं पहली बार काइट लाई, गुड़ियाँ लगाई और डोर लगाई। मेरे पास अपनी देसी डोर जो होती है, जो हम हाथ से लगा के, वो दुकान पे रखी। मेरे से किसी ने डोर तक नहीं खरीदी। 1000-1500 रुपये का लाया, तो जो भी लोग आते थे वो गट्टू मांगते थे। तो मैंने बोला भाई मैं गट्टू नहीं बेचता हूँ। साल तो प्रशासन ने ऑर्डर निकाला था कि गट्टू बैन। हाँ बैन है। तो मैंने चरखड़ी, वो क्या बोलते हैं उसको, देसी डोर जो होती है वो लगाई। किसी ने मेरे से नहीं खरीदी, मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई है। कल जहां एक और हम सब राखी का त्योहार मना रहे थे, वहीं सरवाल के ध्रुव शर्मा का घर मातम में बदल गया। 6 साल के ध्रुव शर्मा की गट्टू डोर ने जान ले ली। वही गट्टू डोर जिस पे प्रशासन ने बैन लगाया है। इस छोटे बच्चे की मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, प्रशासन को या हम लोगों को? प्रशासन के बैन लगाने के बावजूद गट्टू डोर सरेआम दुकानों पर बिक रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम गट्टू डोर खरीदते हैं तभी तो बिकती है। कुछ गलतियां अगर प्रशासन की है तो कुछ हमारी भी जरूर है। ध्रुव शर्मा के दादाजी अब यही चाहते हैं कि उनके पोते की मौत से सबक लेकर पुलिस और प्रशासन को जन्माष्टमी तक सख्ती से जम्मू से गट्टू डोर को हटाना चाहिए। साथ ही साथ हमें भी इस मासूम बच्चे की मौत से कुछ सीखना चाहिए। जो लोग गट्टू डोर इस्तेमाल करते हैं उन्हें सबक लेना चाहिए कि ये गट्टू डोर कभी उनके लिए भी जानलेवा बन सकती है। यह हादसा जितना दुखद है उतना ही हम सबके लिए एक सीख बनकर भी आया है।